दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज ऑफ फैक्ट्स में। आज कुछ रोचक जानकारी बताते हैं अमेज़न के बारे में। मोदी जी ने क्या फैसला दिया? सुनने में आ रहा है कि अमेज़न बंद होने वाला है। कुछ पॉलिसी ऐसी आई है जिससे अमेज़न की दुकान भारत में बंद हो सकती है। अब भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा प्लान लेकर आए हैं मोदी जी। देश को विश्व गुरु बनाने के लिए नया पैतरा चला है उन्होंने। अब मेक इन इंडिया का सपना होगा पूरा। गांव-गांव तक पहुंचेगा ज्ञान की नई पॉलिसी। देश को विकसित करने में शामिल करवाने की में यह पहला कदम है। आखिर क्या है यह पॉलिसी जिसकी वजह से भारत की पूरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री सेक्टर की काया पलट होने वाली है? इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए उन्होंने नई लेजिस्लेटिव पॉलिसी लाई है। उन्होंने बोला यह विकसित भारत निर्माण की ओर से पहला कदम है। उन्होंने कहा इस पॉलिसी से लेजिस्लेटिव सिस्टम को एक नई ऊर्जा मिलेगी। परिवहन क्षेत्र की चुनौतियों का अंत होगा। अंतिम छोर पर डिलीवरी की नई गति बढ़ेगी। व्यापार में धन की बचत करने वाली होगी। थोड़ा सा समय दीजिए दोस्तों, हम यह लेजिस्लेटिव का मतलब भी समझाएंगे। थोड़ी देर में बने रहिए हमारे साथ, आप समझ जाएंगे कि कितना अहम फैसला लिया है मोदी जी ने। दोस्तों, थोड़ा और डिटेल में जाने से पहले हम जान लेते हैं कि लेजिस्लेटिव होता क्या है। आपके सरकार को ही नई नीति लाने की इसकी जरूरत ही क्या पड़ी? इसका सरल मतलब होता है, सरल भाषा में अगर हम कहें तो माल ढुलाई होता है। भारत में गांव देहातों से दूर दूर दराजों से लोग इलाके में सभी चीजें उपलब्ध नहीं होती, इसलिए खाने पीने के सामान से लेकर फ्यूल, जयमाल, कपड़े, मतलब हर एक चीज एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। कई बार तो एक जगह से दूसरे जगह माल को ले जाने के लिए मीलों का सफर तय करना पड़ता है और इस प्रोसेस से एक लंबा चौड़ा नेटवर्क लगा रहता है जो एक्टिव रहता है, जो कि सही समय पर सही मंजिल तक उसे माल को पहुंचाता है। इस पूरे प्रोसेस को माल ढुलाई या फिर लेजिस्लेटिव कहा जाता है। जब दूरी लंबी होती है, जैसे कि देर से आने वाले माल को ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो आने वाले माल को पहले से ही लाकर रख लिया जाता है और फिर उसे स्टोर करके रखने के बाद उसके बाद धीरे धीरे उसकी मंजिल तक उसे पहुंचाया जाता है। यह प्रोसेस पहले लंबी और महंगी होती थी। अब तक सबसे ज्यादा महंगे तो फ्यूल पड़ते थे। फ्यूल इसमें बहुत ज्यादा वेस्ट होता था, क्योंकि जब माल को सड़कों के माध्यम से ट्रांसपोर्ट किया जाता था तो फ्यूल और टाइम दोनों बहुत ज्यादा लगते थे। इसके अलावा टैक्स और रोड टैक्स को भी काफी महंगा बना दिया था। खास तौर से हमारे देश में लेजिस्लेटिव काफी महंगा है, जबकि डेवलप्ड कंट्री में लेजिस्लेटिव की डिमांड, टेक्नोलॉजी और सरल सिस्टम की वजह से उसकी कॉस्ट काफी कम है। अभी भारत लेजिस्लेटिव पर अपनी कोई जीडीपी का 14 से 16% तक की खर्च करता है। सोचिए, पैसा जितना भारत कमाता है उसका तो 14 से 16% सड़कों पर ही जाया कर देता है। वहीं अमेरिका, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और कुछ यूरोपीय देशों में लागत जीडीपी के 9% से भी कम है। बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। अब सरकार नई लेजिस्लेटिव वित्तीय सिस्टम के साथ इसे कम करने की कोशिश में है। इस नीति का उद्देश्य वर्ष 2020 से लगभग 8% तक की कमी करना था। इस नीति का दूसरा उद्देश्य 2025 तक परफॉर्मेंस रैंकिंग में सुधार और दशक के अंत में टॉप 25 देशों में शामिल होना है। वैसे पिछले बार जारी लिस्ट में भारत 44वें नंबर पर है। अब आपको बता दें कि इससे आपको क्या फायदा होगा। बस आपको यहाँ फायदा होने वाला है कि वह समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए देसी मुर्गा है, उसे पैक करके मुंबई पहुंचाना है, वहां माल ढुलाई आसान हो जाएगा। अगर रेल की जगह हवाई माध्यम से आपका माल पहुंचाया गया तो जल्दी और सस्ते दामों में पहुंच जाएगा। सोचिए क्या होगा कि जब मैंने एक एग्जाम्पल दिया छत्तीसगढ़ से बस्तर का, हो सकता है कोलकाता में कुछ और हो, महाराष्ट्र में कुछ और हो। स्पेशलिटी तो इंडिया में हमारी अलग अलग देशों, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग गांवों में अलग है।
वहाँ का जो व्यक्ति एक बेहतरीन बन सकता है, जो नॉर्मल इंसान है, जो प्रोड्यूस वहाँ से होती है, वह कल और वहाँ के प्रोड्यूस करके उसे गंतव्य तक पहुँचाने के लिए राज्य के पिछड़े क्षेत्र से राजधानी तक पहुँचाना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। अब वह माल देश की राजधानी तक पहुँचेगा। जब ऐसा होगा तो दोस्तों मान लीजिए कि ये बिचौलिए का काम खत्म, उनका रहना खाना खत्म। अब माल तो जो सेलर होगा सीधे उसके पास से जाएगा। हथकरघा भी एक सेलर हो सकता है, एक जो सूत काटने वाला बंदा है वो भी सेलर हो सकता है, एक मिट्टी बनाने वाला मिट्टी बनाने का बर्तन बनाता है जो मिट्टी का, जो गांव का आदमी, वो भी सेलर हो सकता है। सोचिए दोस्तों, फिर इसमें कितनी बड़ी उछाल आएगी और अपना देश कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा। माल ढुलाई सस्ती हो जाने से हमें हमारे देश में इसकी जो रेट होगी, कॉस्ट होगी, वो भी सस्ती हो जाएगी। देश के कोने कोने तक अगर पहुंचाए गए माल, भारत के हर एक गांव में फैक्ट्री बन सकता है, क्योंकि देश के हर गांव में कुछ न कुछ स्पेशलिटी तो है ही। और जब पैसा वहां तक पहुंचेगा, डेवलपमेंट वहां तक पहुंचेगा, तो अपने देश की जीडीपी सूची रॉकेट के हिसाब से बढ़ेगा। और जब यह और बेहतर हो जाएगा सिस्टम, तो हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट बढ़ेगा उसके बाद भारत खूब पैसा कमाएगा और लाभ होगा। इसके अलावा तीसरा उद्देश्य, अभी ढुलाई का काम सड़कों के माध्यम से होता था, अब ट्रांसपोर्ट और जहाजों से एयर ट्रांसपोर्ट से भी हमारा इसका फायदा होगा। सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा, ईंधन की बचत होगी और साथ ही कम पैसे में जल्दी सामान पहुंचेगा, जिससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी, माल का ढुलाई कॉस्ट कम होगा, भी सस्ता होगा, सही माल सही जगह पर जल्दी पहुंचेगा। इस नीति की सबसे खास बात है कि एकीकरण भारत जैसे देश में यह बहुत ही जरूरी था। बिजनेस B2B बढ़ेगा, इसका मतलब बिजनेस टू बिजनेस, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ कमर्शियल करता रहेगा, कनेक्ट करता रहेगा। ई कॉमर्स का मतलब है ई कॉमर्स में कन्वर्ट होगा। ई कॉमर्स का मतलब है ऑनलाइन बिजनेस, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वो लोग करते हैं। ई कॉमर्स साइट से बिजनेस पर गोदाम, लॉजिस्टिक सप्लाई का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सप्लाई जब आसान हो जाएगी तो सामान भी सस्ता हो जाएगा, ई कॉस्ट भी सस्ता हो जाएगा। और अगर यह सब सस्ता हुआ तो इसका फायदा किसको मिलेगा? कस्टमर को। कस्टमर यानी आपको फेवरेट प्रोडक्ट पहले से ही ज्यादा डिस्काउंट पर मिलेंगे। देसी कॉमर्स व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। अभी कंपनियां, अमेजॉन जैसी कंपनियां मुकाबला नहीं कर सकते हम उनका, लेकिन जब इसकी लागत कम होगी, यह हमें और आपको और भी बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे। हमारे देश की सामानों में लागत कम होगी और यह हमें और ज्यादा अच्छी सुविधाएं दे पाएंगे। माल ढुलाई की पॉलिसी से करोड़ों की लोगों की जिंदगी सफल हो जाएगी। इस समय भारत में 10,000 से अधिक प्रोडक्ट माल ढुलाई का काम, $160 अरब है। इस फील्ड में 2.2 करोड़ से अधिक लोग काम करते हैं। इस क्षेत्र में हालत बेहतर से होने से डायरेक्ट 10% की कमी आ जाएगी। जैसे एक्सपोर्ट में 5 से 10% की बढ़ोतरी होगी। माल ढुलाई क्षेत्र काफी जटिल होगा, वहीं कहीं यह राजनीति और गलत नीति की भेंट बस न चढ़ जाए, बस इसी का डर है। नहीं तो अगर इन सब पूरे ढकोसले से बच गई तो पॉलिसी तो मान कर चलिए दोस्तों, भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसे अपने तक सीमित मत रखिए दोस्तों। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं भी पूरे जितने साइट है उस पर शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।